तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको किरचॉफ सेकंड लॉ पर जो आधारित प्रश्न है, न्यूमेरिकल है यानी कि आंकिक प्रश्न है, उसको करा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जिनको डाउट्स होते हैं कि किरचॉफ नियम पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो उनको मैं कुछ नोट और उसका एक न्यूमेरिकल समझा देता हूं। तो देखिए ध्यान से। पहली बात तो किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक बंद पाश के मतलब एक बंद लूप होगा, उसके खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर मान लो कोई बंद लूप है, उसमें मान लो कोई करंट आई है और उस करंट का जो संगत प्रतिरोध होगा उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो आपने ध्यान देना है कि आई और आर का मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आई और आर होंगे, और किसके बराबर में रखने हैं, ई के बराबर में इनको रखने हैं। अब जैसे एक पहले समझा देता हूं आपको। तो देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक किरचॉफ सेकंड लॉ पर आधारित एक न्यूमेरिकल टाइप का आपके लिए समझाने के लिए लाया हूं। तो इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि धारा और इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको हम पाश एक मान लेंगे यानी कि लूप फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे पाश दो यानी कि लूप सेकंड। अब इस पाश में सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे पाश एक में, पाश एक में। तो पाश एक में अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो ध्यान से देखिए, इसमें कितने आई तो हमने बनाया नहीं है, तो देख लीजिए। अगर ये बैटरी है तो यहां से आपका निकलेगा I1 और ये बैटरी यहां से निकलेगा आपका I2 और यहां पर ये दोनों मिलकर बना देंगे जो इसमें जाएगी I3। ये करंट भी मैंने बना दिया। अब इसमें अगर हमें किरचॉफ का नियम लगाना है तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि भाई हम I और R को किसको हम प्लस में लेंगे, किसको हम माइनस में लेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक नोट बता देता हूं। अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा I और R का, उसको आप प्लस में लोगे। अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो आप I और R का जो गुणनफल होगा किस में लोगे, प्लस में लोगे, यानी कि धनात्मक लोगे। और अगर आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो आप उसको क्या लोगे, माइनस। किस में लोगे आप उसको, माइनस में। जैसे ये कब होगा, जब आप धारा की दिशा में जाओगे। ये कब होगा, जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाओगे। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो IR माइनस में लोगे। अगर आप धारा की दिशा में जाओगे आप IR क्या लोगे, प्लस। और EMF, अगर बात की जाए EMF की, बड़ा सिंपल है इसका भी। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आओगे तो आप पॉजिटिव लोगे ई को। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो आप ई को किस में लोगे, माइनस में। यहां पर आप ई किस में लोगे, पॉजिटिव, और यहां पर आप ई किस में लोगे, नेगेटिव में। तो सीधी सीधी बात, अगर आप बैटरी में पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो उसको आप प्लस लोगे, और अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप उसको किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो आइए इसको लगाते हैं हम। तो पाश एक में, इन लूप फर्स्ट, करंट हमारे पास I1 और इसका संगत प्रतिरोध R1। तो I1
इंटू R1। इसी लूप में हमारा धारा I2 और इसका संगत प्रतिरोध R2, तो R2 इंटू I2 इंटू R2 इक्वल टू इस पहले पाश में कितने वैद्युत वाहक बल है? दो, एक E1 और एक E2, एक E1 और एक E2। अब इस E1 और E2 में से किसको प्लस और किसको माइनस, और इस I1 R1 में से या I2 R में से किसको प्लस और किसको माइनस लेना है, और कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं I1 की डायरेक्शन में चलता हूं, अगर मैं I1 की डायरेक्शन में चलता हूं तो I1 और R1 को हम लेंगे पॉजिटिव, लेकिन जब हम I1 की डायरेक्शन में चलेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि I2 की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 वाले को हम किस में लेंगे? माइनस में। E1 को हम देखो, हम I1 की डायरेक्शन में चल रहे थे, किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम I1 की डायरेक्शन में। तो I1 की डायरेक्शन में आप देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं हम, तो E1 को हम किस में लेंगे? प्लस में। और जब हम इधर से नीचे आएंगे तो आप ध्यान से देखो प्लस हम किस तरफ जा रहे हैं? माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर हम E2 के लिए जा रहे हैं, तो E2 को हम किस में लेंगे? माइनस में। ये हमारा फर्स्ट लूप का काम खत्म। फिर ऐसे हम पाश 2 में इन लूप सेकंड, तो जब पाश 2 की बात करेंगे तो पाश 1 का काम मेरा खत्म। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पाश 2 में हम देखेंगे, अगर मैं देखूं I2 करंट है यहां पर और इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R2, तो I2 इंटू R2। फिर इसी बॉक्स में एक करंट I3 है, तो I3 इंटू R3 और इक्वल टू इस पूरे बंद पाश में, बंद लूप में कितने वैद्युत वाहक बल? एक। कौन सा? E2। अब हम देखते हैं किसको प्लस और किसको माइनस लेना है। सबसे बड़ा खेल इसमें प्लस और माइनस का ही है, तो ध्यान से देखना। अगर हम I2 की डायरेक्शन में चलते हैं तो I2 और R2 को हम किस में लेंगे? प्लस में। और जैसे ही हम I2 की डायरेक्शन में चलेंगे तो ध्यान से देखना I3 भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, I3 भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब I3 वाले को भी हम किस में लेंगे? प्लस में। और अगर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ध्यान से देखना, हम नेगेटिव से इस बार पॉजिटिव चल रहे हैं, तो E2 को भी हम किस में रखेंगे? पॉजिटिव में। तो यह आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल करना है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं इससे रिलेटेड, और तब तक आप इस नोट का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा स्क्रीनशॉट आपका। तो जैसे कि आप लोग न्यूमेरिकल देख सकते हो यहां पर, तो इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखिए, ऊपर एक बैटरी लगी है जहां से I1 आ रहा है, नीचे एक बैटरी जिससे आपका I2 आ रहा है, तो I1 और I2 मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? I3। तो पहली चीज तो यहां पर I3 इक्वल टू आपका आ चुका है I1 प्लस I2 से, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लीजिए। फिर उसके बाद हम सबसे पहले पाश 1 में क्या लगाएंगे? किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा पाश 1 में, तो अगर हम पाश 1 की बात करें तो ध्यान से देखिए कितने करंट दिखाई दे रहे हैं यहां पर? दो, एक I1 और एक I3, एक I1 और एक I3। और I1 का संगत प्रतिरोध 20 ओम, I3 का संगत प्रतिरोध 40 ओम। तो इसको हम लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि धारा और उसका संगत प्रतिरोध, धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो पाश 1 में हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो देखो इसमें आपके पास करंट I1 है, इसका संगत प्रतिरोध 20 है। आपका इसमें करंट I3 है, इसका संगत प्रतिरोध 40 है। तो एक लूप में आपके पास दो करंट है और उनके संगत प्रतिरोध भी आपके पास हैं। तो किरचॉफ्स लॉ लगेगा। तो किरचॉफ्स लॉ कहता है करंट और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि 20
I1, फिर नीचे I3 और उसका संगत प्रतिरोध 40, और बराबर में पहले पाश में आप देखोगे केवल और केवल एक ही बैटरी है, तो उसका वैद्युत वाहक बल कितना आएगा? 40 ही है, उसका 40 आएगा। अब यहां पर प्लस आएगा या माइनस? तो अगर हम I1 की डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम I1 की डायरेक्शन में चलते हैं तो I1 वाले को तो हम लेंगे प्लस में, लेकिन ध्यान दें जैसे ही हम यहां से नीचे आएंगे तो हम I3 की भी डायरेक्शन में जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब I3 को भी हम किस में लेंगे? प्लस में। यहां पर जो I3 है वो I1 और I2 से मिलकर बनी है, तो हम इसको I1 और I2 में खोल देंगे, बराबर 40, और 20 I1 प्लस 40 I1 प्लस 40 I2 बराबर 40। अब यहां पर 20 I1 और 40 I1 तो कितना I1 हो जाएगा? 60 I1 प्लस 40 I2 इक्वल टू 40। अब इसको काट भी सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, 20 से अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने मान लिया, तो इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपने देखा होगा कैसे बनी। नॉर्मल है, हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करा, I3 को I1 और I2 में हमने इसको खोला और प्रॉपर एक नॉर्मल इक्वेशन हमने बना दी। इसी टाइप से हम पाश 2 में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो जब पाश 2 की बात आएगी तो हमारे पाश 1 का कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। तो ध्यान से देखें, पाश 2, तो पाश 2 में भी हमारे पास दो करंट है, एक I2 और एक I3, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी अपने पास कितने हैं? दो, एक 20 ओम, एक 40 ओम। तो जैसे ही हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो अगर हम I2 की डायरेक्शन में चले तो I2 को तो हम प्लस में लेंगे ही, लेकिन ध्यान से देखें आगे जाके और हम किसकी डायरेक्शन में हो जाएंगे? I3, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को किस में लेंगे? प्लस में। तो I2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 20 का, और प्लस I3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 का, और इस लूप में केवल और केवल एक ही EMF है, वह है 80, तो इक्वल टू में आ जाएगा 80। और इस I3 को जब हम खोलेंगे तो 20I2 प्लस 40I1 प्लस I2 और इक्वल टू 80। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40I1 प्लस 40I2, तो इसको हम लिखेंगे 40I1 और 40I2 प्लस 20I2 कितना हो जाएगा? 60I2 इक्वल टू 80। और जब हम इसको भी कट करेंगे तो कट करने के बाद जब आएगा तो आएगा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां पर आपने देखा होगा कि दोनों ही इक्वेशन मैंने किरचॉफ्स लॉ लगाकर निकाली है, और प्लस और माइनस जो मैंने आपको नोट बताया था उसी के अकॉर्डिंग लगाया है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो उसको प्लस लोगे, अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप उसको क्या लोगे? माइनस। और जो EMF है, अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस में लोगे, और प्लस से अगर माइनस की तरफ जा रहे हो तो आप किस में लोगे? माइनस में। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनी है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। तो आपने देखा कि हमारी जो ये दो इक्वेशन है ये बनी थी हमारे दो इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा I1 और I2 आ जाएगा, और I1 और I2 से क्या आ जाएगा? हमारा I3। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। I1 और I2 हम इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर कर देते हैं और फिर उसको गायब कर देंगे, कैंसिल कर देंगे मतलब, और फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इन दोनों में से कहीं भी रख दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों ने इसको सीखा तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी ये चीजें सीखी होंगी कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स और वाई के फॉर्मेट में आपने इसको सॉल्व करा होगा, तो वही है, एक्स और वाई की जगह पर यहां पर I1 और
I2 है। तो देखिए अगर मैं I1 को गायब करना चाहूं तो I1 को इक्वल करेंगे, तो 3 यहां पर है, यहां पर 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है 6। तो आप दोनों को 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 कर देंगे और इसको 6 बनाने के लिए इसमें इंटू 3 कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 2 3 जा 6 I1 प्लस 4 I2 इक्वल टू 4। इसमें 3 से करेंगे तो क्या बनेगा? 6 I1 प्लस 9 I2 इक्वल टू 12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 I1 से 6 I1 कैंसिल हो गया है, प्लस का 4 I2 माइनस का 9 I2 कितना बचेगा? माइनस का 5 I2 प्लस का 4 माइनस का 12 कितना बचेगा? माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल, तो I इक्वल टू आ गया आपका 8/5। और इस I2 की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 3I1 प्लस 2 और I2 की वैल्यू है 8/5 इक्वल टू 2। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? I1 की। तो 3I1 इक्वल टू 8 2 जा 16/5 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 के साथ हो जाएगा माइनस। तो 3I1 इक्वल टू 5 2 जा 10 और 10 माइनस 16 माइनस का 6/5। तो I1 इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2/5 एम्पियर। तो आपके पास I1 भी आ चुका है और I2 भी। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम I3 निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 से। तो I1 आपका कितना है? माइनस का 2/5 और प्लस 8/5। तो जब आपका बेस सेम होता है तो आप ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा 5 और 8 माइनस 2 6 एम्पियर। तो I3 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 6/5 एम्पियर। तो इसी तरीके से हम किरचॉफ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल इसी नोट पर हम कर सकते हैं कि भाई किसको हमने प्लस में लेना है, किसको हमने माइनस में लेना है। और बात रही इक्वेशन सॉल्व करने की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी होगी, और नहीं सीखी है तो वो चीज भी मुझे जरूर बताएं। अगर इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। थैंक यू।